जम्मू से एक और हैरान करने वाला मामला देखने को मिला है। अगर आप अपने साथ किसी को रूममेट रखते हैं कहीं पर भी किसी भी किराए के कमरे में, तो ये खबर आपके लिए बहुत ही अहम रहने वाली है। कई सारे पढ़ने वाले बच्चे भी ऐसे हैं जो कि जम्मू शहर में किराए पर कमरा लेते हैं, या फिर कई सारे लोग ऐसे हैं जो कि मेहनत मजदूरी करने के लिए कहीं से भी जम्मू के लिए यहाँ पर आते हैं और किराए पर कमरा लेते हैं। जिसके बाद कहीं पर किसी का कोई किराया ज़्यादा होता है तो वो सोचते हैं कि हम अपने साथ किसी को रूममेट रख देते हैं, लेकिन रूममेट रखना आप लोगों को कहीं ना कहीं भारी पड़ सकता है। ये एक भाई साहब है, कश्मीर से ताल्लुक़ रखते हैं, जम्मू के प्रेम नगर इलाके में इन दिनों किराए के कमरे में रह रहे थे और साथ साथ इनका एक जो रूममेट है वो भी ये कश्मीर के पहलगाम से जो वो ताल्लुक़ रखता है, वो भी यहाँ पर कहाँ से, पहलगाम वर्रामा से। तो बिल्कुल पहलगाम से ताल्लुक़ रखता था। इन्हीं से बात करेंगे कि आखिरकार इनके रूममेट ने इनके साथ कैसा क्या किया है। लेकिन उससे पहले वीडियो को जरूर शेयर करें, कहीं ऐसा ना हो जाए कि आपके साथ भी ऐसा हो जाए। भाई साहब क्या नाम है आपका? मेरा नाम है इम्तियाज। इम्तियाज जी कहाँ के रहने वाले हैं? हमें कश्मीर के रहने वाले हैं। कश्मीर के रहने वाले थे। इधर कहाँ रहते हैं? हम रहते हैं प्रेम नगर में। प्रेम नगर में रहते हैं। तो कब आए थे यहाँ प्रेम नगर में? कब हो गया फर्स्ट से। क्या बात हुई आपकी, क्यों परेशान है? वो बंदा मेरे साथ था, वो बंदा मेरे साथ था। पूरी बात बताएं, कैसे वो आपके कांटेक्ट में आया था? वो बंदा मेरे साथ बैठता था। हम काम करने आए यहाँ। उसने देखा मेरे को बैग में पैसा रखा, मैंने बैग में पैसा रखा 22,300। वो 22,300 लेके गया और सामान भी था मेरे पास, कम्बल शामल और भी सामान था, वो भी लेके गया। मेरे को बोला नहीं, वो सवेरे ही सुबह चला गया। मुझे बोला नहीं, मुझे बोला होटल वाले के पास चाबी है। मैंने होटल वाले से चाबी लिया, मैंने रूम में देखा वहाँ सब कुछ नहीं था, वो सब कुछ लेके गया, चला गया। आप जानते हैं उसको? मैंने पुलिस कंप्लेंट भी किया। पुलिस वाले ने बोला आएगा, फोन आएगा, वो उसने कुछ कार्रवाई नहीं की। मैंने इसीलिए मीडिया को बुलाया, तो मीडिया को बोला मेरे मसला हल करो। मेरे पास खाने के लिए कोई नहीं, पैसा भी नहीं है। क्या आपके यहाँ से चोरी किया है? पैसा भी नहीं है, कोई खाने के लिए पैसा भी नहीं है, कुछ नहीं है मेरे पास। उसने मुझे घसीट के भी ले गया। हिम्मत रखिए, रोइए मत। हिम्मत की बात नहीं है, मेरे को परेशानी और भी है। उसने मेरे पैसा ले गया, 22,300 ले गया और सामान भी ले गया। मेरे पास रूम के लिए पैसा भी नहीं है, इसलिए मैं परेशान हूँ। 5-6 दिन से 19 तारीख को लिया उसने, और 19 से मेरे पहलगाम थाने को भी फ़ोन किया। पहलगाम थाने वाले बोलते हैं वहाँ कोई फ़ोन नहीं उठा, यहाँ भी फ़ोन किया उसको। पहलगाम कहाँ से रहने वाला, क्या नाम है? वो वर्रामा का रहने वाला मुश्ताक अहमद भट्ट वर्रामा का रहने वाला है वो। आपका नाम इम्तियाज? मेरा नाम है इम्तियाज अहमद। कितनी देर पहले आप उससे मिले थे? हमें फर्स्ट तारीख से कमरा लिया, हमने फर्स्ट तारीख से हमने कमरा लिया। 22,300 आप उसको जानते थे पहले? मैं उसको जानता था, हम इकट्ठे काम करते। मेरे दोस्त आए, मैं उसके साथ गया रात को। उसके दोस्त आए अनंतनाग से, उनके साथ गया मैं रूम के लिए। उनको रूम देना था और ऑटो भी लेना था उनको। उनने ऑटो को भी दिया। मैंने रूम आज बोलते मेरे साथ भेड़, मैं उनके साथ भेड़ गया। वो बोलता है तू क्यों गया? मैंने बोला मैं आऊँगा, 1 घंटा 2 घंटा लगेगा। उसे माना नहीं। उसने क्यों लिए आपके पैसे वगैरह? उसने बैग में पैसा देखा होगा, उसकी लालच बढ़ गई होगी। उसने पैसा देखा और चला गया। सुबह बोला, सवेरे जब घर पहुंच गया, मेरे को बोला घर पहुंच गया, बोला मैंने उसको फ़ोन किया, उसे फ़ोन नहीं उठाया 12 बजे तक। 12 बजे वापस फ़ोन किया, होटल वाले के पास चाबी है, वो ले लो वहाँ से, बस ऐसा ही बोला। मैंने बोला तू कहाँ है? बोला मैं भटंडी गया। आप उसको फ़ोन करें अभी, क्या कहता है? फ़ोन उठाता है वो। करें उसको, हम बात करेंगे ना, उससे भी पूछेंगे भाई क्या मामला है। आप पहले उसको फ़ोन करें। ये कश्मीर के अनंतनाग के रहने वाले हैं आप? कश्मीर के अनंतनाग से ताल्लुक़ रखने वाले इम्तियाज़ जी हैं, जम्मू में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। इन्होंने एक लड़के को जो है वो अपने साथ रखा था, अपने साथ में किराए के कमरे में रूममेट रखा था, और वो लड़का भी कश्मीर के ही पहलगाम का रहने वाला है। और ऐसे में अब ये यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। इनका ये कहना है कि इनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, सारा का सारा सामान लेकर वो चले गया है। तो क्या लगता है कि अब दोस्त पर किसी को अपने साथ रूममेट रखना ठीक नहीं है? और दोस्त मैंने उसको कहा हम काम करने आए, यहाँ हम काम करने आए, काम करना था। हम तजी लगाते हैं, यहाँ लगाते हैं, यहाँ बट इसको क्या कहते हैं, नीचे झोल से गुमट चौक में लगाते थे शाम के टाइम तजी। हमको दुकानदारों को पता है, जायद भाई को भी पता है, ये शाम के टाइम तजी लगाते हैं। मगर मैं रूम पे गया, उसने पैसा भी लिया, सब कुछ ले गया। मेरे पास किराया भी नहीं था।
मैंने बोला अब मैं जाऊंगा घर, मैं उसको वहीं FIR काटूंगा। यहाँ पुलिस कुछ नहीं कर पाए। आपने यहाँ कहाँ कंप्लेंट कराई? मैंने कंप्लेंट कहा, ये जो ऊपर है इसको क्या कहते हैं ऊपर, मुझे पता नहीं। रेजिडेंसी रोड पे तो कंप्लेंट। पुलिस की तरफ से मदद मिल रही है आपको? वो उसने बोला नहीं कुछ, उसने बोला जब आएगा तो मैं बोलूंगा। मैं गया, वो दो तीन बार गया वहाँ। कितनी परेशानी हो रही है? आप कह रहे हैं खाने के लिए कुछ नहीं है, ठंड बहुत। हेलो, मुश्ताक जी बोल रहे हैं? मुश्ताक अहमद भट्ट जी बोल रहे हैं पहलगाम से? मुश्ताक जी, मैं नरेंद्र सिंह ठाकुर बोल रहा हूँ जम्मू ट्रिब्यून न्यूज चैनल से। तो ये इन्हें आप जानते हैं, इम्तियाज जी को? मैं इस वक्त बिजी हूँ, बाद में बात करूंगा आपसे। आप मुझे बताएं, आपका ये लाइव चल रहा है तो ये कह रहे, आप पर एलिगेशन लगा रहे हैं कि आपने कोई इनका सामान चुराया हुआ। तो आप अपनी बात रखना चाहते तो रख लें। मैं इस वक्त थाने में हूँ, मैं थाने में से जब निकला था तब मैं इसको बोलूंगा। आप अपनी कोई बात रखना चाहते तो सर रख लें। बैठ में करूंगा फोन आपके सर। ठीक है। तो ये मुश्ताक जी हैं, वो कह रहे हैं कि थाने में है वो किसी मसले में। मुझे पता नहीं, थाने में गया होगा, मगर 19 तारीख को मेरे से बात। आपका कोई लेन देन तो नहीं है उसके साथ? अगर लेन देन भी होगा तो उसका हिसाब करना पड़ता है। अगर उसके साथ लेन देन है वो मेरे को बोलना चाहिए। मैं जाऊंगा, मुझे काम नहीं करना है, मगर मेरे को बोलना चाहिए। सुबह क्यों सवेरे चले गए? आपको है? मेरे को कुछ नहीं बोला। मैं बता देना, ये लाइव लेन देन है। अगर लेन देन है उसको हिसाब करना है। अगर मैं उसके पास लेन देन है, अगर मेरे पास होगा वो मेरे को बोले मैं पैसा दे दूं। अगर उसके पास है उसको बोलो पैसा दे दो। मगर लेन देन के आपस में मामला होना, ऐसा मत चोरी करके बात जाए। अभी आप क्या चाहते हैं? मेरे को इंसाफ चाहिए, और क्या चाहिए? इंसाफ चाहिए। मैं एक महीने से इंसाफ चाहिए। मैंने 3 महीने का कमरा लिया, उनको आपस में बांट दे रहे हैं। दोनों बंदे थे, 3 महीने का कमरा लिया, उनको 12,000 देना है। तो देख सकते हैं ये भाई साहब हैं जिनके द्वारा अपने ही एक रूममेट पर एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं। हालांकि इन सब बातों में, इनकी आरोपों में कितनी सच्चाई है इसकी जम्मू ट्रिब्यून किसी भी तरह से पुष्टि नहीं करता है। लेकिन जो भी कंसर्नी पुलिस है, रेजिडेंसी पुलिस चौकी के जो इंचार्ज हैं, उनसे हमारी अपील रहेगी कि इनके द्वारा जो भी एप्लीकेशन दी गई है, आप एप्लीकेशन दिखाएंगे अपनी, जो आपने एप्लीकेशन दी है, तो उस पर अमल दरामद किया जाए और जो भी कार्रवाई है वो की जाए। फिलहाल इनके द्वारा जो एक एप्लीकेशन है वो लिखित में यहाँ पर जो रेजिडेंसी पुलिस चौकी के इंचार्ज हैं उनको यहाँ पर लिख दी गई है। और जो भी इनका यहाँ पर सामान चोरी हुआ है, जिसमें 2 कंबल इन्होंने लिखे हुए हैं और एक ऑयल बकेट यहाँ पर बाल्टी लिखी हुई है, एक गैस चूल्हा लिखा गया है और एक कैश अमाउंट यहाँ पर बताया गया है। और कुछ और भी यहाँ पर पैसे हैं। एक डिजिटल कंडा यहाँ पर इन्होंने बताया है कि वो भी जो वेट करने वाला रहता है वो भी इनका यहाँ से जो है वो गुम हुआ है। तो फिलहाल मामला जांच से जुड़ा है, हम इसमें ज्यादा कुछ नहीं कह सकते। हमने दूसरे बंदे को वहाँ बोला, मैंने कंडा भी लिया एक्स्ट्रा, तो कौन है मेरे बोलने वाले? तो फिलहाल हमने करना है, मैं करूंगा। जिस पर ये एलिगेशंस लगा रहे हैं, हमने उनसे भी बातचीत करने की कोशिश की है। फिलहाल वो ज्यादा बात यहाँ पर नहीं कर पाए हैं। अगर वो अपनी बात रखना चाहते हैं तो वो भी हमारे से मिले, हम उनकी बात को भी आगे रखेंगे। देखते रहे जम्मू ट्रिब्यून, कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर, जम्मू।